हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 13 करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13.5 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of a packet containing 12 such a box? ठीक है, छोटे छोटे मैच बॉक्स है। ठीक है, वैसे 12 मैच बॉक्स के लिए कितना बड़ा पैकेट होगा, उसका वॉल्यूम क्या है, ये हमको फाइंड करना है। तो एक मैच बॉक्स का पहले वॉल्यूम फाइंड कर दो। लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है। फर्स्ट लेंथ इज इक्वल टू दे दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स इज इक्वल टू, देखो मेजरमेंट दे दिया है 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू सेंटीमीटर में सब दिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1500, दो नंबर बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये क्यूब होगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब एक मैच बॉक्स का है। तो वैसे 12 मैच बॉक्स का एक पैकेट बनाना है, उसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट, अब लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट ऑफ 12 मैच बॉक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 12। 15 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter depth. How many liter of water can it hold? तो वो टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है और वो लीटर में चेंज करना है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ इज इक्वल टू दे दिया है हमको 6 मीटर और ब्रेथ दे दिया है, माने वाइड इसका दे दिया है 5 मीटर और हाइट दे दिया है, जो डेप्थ दिया है 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर। ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया टैंक, तो टैंक का वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4.5। ठीक है, और ये सब मीटर में दे दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1350, एक नंबर बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज 135 इंटू कर दोगे 1000 से इंटू कर दोगे, तो ये लीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 135,000 लीटर। ठीक है, इतना लीटर वाटर उस टैंक में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए क्यूबॉइडल vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid?
ठीक है। अब हमको हाइट फाइंड करना है। वॉल्यूम दे दिया है 380, लेंथ दे दिया है और वाइड दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ इज इक्वल टू हमको दिया है 10 मीटर, 10 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर और हाइट इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है और वॉल्यूम दे दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। ठीक है, मैंने हमको दे दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम हमको दे दिया है 380। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब, 380 ये दे दिया। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 380। अब हाइट हमको फाइंड करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ वैल्यू पुट कर दो। लेंथ कितना है 10 इंटू ब्रेथ कितना है 8 इंटू हाइट फाइंड करना है 380। तो h इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, ये इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दिए 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 19, 19 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका हाइट फाइंड हो जाएगा मीटर में। तो ये हो जाएगा 19 को 4 से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, यहाँ पर 3 डेसिमल लगा के 0, 28 2 805, तो 4.75 इज इक्वल टू 4.75 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब नहीं, मीटर हाइट फाइंड कर रहे हैं लेंथ। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter depth and the rate of rupees 30 per meter cube। तो वही हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, तो इसमें लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर दे दिया है, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर, 6 मीटर और हाइट इज इक्वल टू दे दिया है 3 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ दे दिया है 8 इंटू ब्रेथ है 6 इंटू हाइट है 3। ठीक है, अब 44 मीटर क्यूब। ठीक है, अब कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कॉस्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 144 इंटू 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लिया है, तो इंटू 30 कर दो, नीचे दिख रहा है। अच्छा, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 और एक 0 लगेगा, ये हो जाएगा 4320, इतना रुपीज, 4320 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter। तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और डेप्थ दे दिया है हमको, ब्रेथ फाइंड करना है, लेंथ एंड हाइट दे दिया है। तो क्या क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 5,
लेंथ इज इक्वल टू दे दिया है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और डेप्थ माने हाइट दे दिया है हमको 10 मीटर, 10 मीटर, और ब्रेथ हमको फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटी माने वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 50,000 लीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर दो, तो 50,000 को डिवाइड कर दोगे 1000 में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा लीटर, तो जीरो कैंसिल होगा, 50 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माने ये वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50। तो लेंथ कितना दिया है हमको 2.5, ब्रेथ फाइंड करना है, और हाइट दे दिया है 10, तो इज इक्वल टू इसको 50 है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5, 2.5 इंटू 10। ठीक है, ये पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो ऊपर एक जीरो और लगा देंगे, जीरो जीरो कैंसिल, 25 से कैंसिल करेंगे 50 को, तो 2, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. For how many days will the water of this tank last? एक विलेज का पॉपुलेशन दे दिया है 4000 पीपल का, एक विलेज है, वहां पर एक बड़ा सा टैंक है, उस टैंक में वाटर भरा हुआ है, वो कितना दिन तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर पर्सन जो है 150 लीटर वाटर यूज करते हैं। क्वेश्चन समझ गए, एक विलेज में बड़ा सा टैंक है, उसमें से सब कोई पानी यूज करते हैं। अब एक पर्सन के लिए 150 लीटर लगता है, और वहां पर 4000 पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक, या कैपेसिटी ऑफ द टैंक लिखो, चाहे वॉल्यूम ऑफ द टैंक लिख दो। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया 20, 15, 6, 20 इंटू 15 इंटू 6, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, मैं यहीं पर लिख ले रहा हूं, ये 66 टू 20 इंटू 50, 30, 18, तो ये हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, वो जो बड़ा सा टैंक है उसका कैपेसिटी ये आ गया। अब वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इज इक्वल टू, एक पर्सन को कितना लगता है 150। अच्छा, अब वाटर रिक्वायर्ड 4000 पर्सन पर डे।
पर डे इज इक्वल टू 4000 इंटू 150 लीटर, यही होगा। ठीक है, एक पर्सन के एक डे का कितना रिक्वायरमेंट है, 150 लीटर। ठीक है, तो 4000 पॉपुलेशन के लिए पर 1000 150 है, तो 4000 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब इसको मीटर क्यूब में भी हमको चेंज करना है। ठीक है, तो ये लीटर में आया, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इसको 4000 इंटू 150 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि टैंक का जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है, तो इसको भी हम लीटर दिया है, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो हम कैंसिल कर देते, 0 0 कैंसिल कर दिए, यहां से 2 0 ये कैंसिल कर दिए, 15 4 जा 60 और एक 0, इतना। ठीक है, इतना मीटर क्यूब एक दिन में जरूरत पड़ता है। ठीक है, उस जो विलेज है 4000 पीपल के लिए एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी जरूरत पड़ता है। तो ये जो टैंक है कितना दिन चलेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डेज, required days is equal to volume of the tank, volume of the tank divided by water required per day। वाटर रिक्वायर्ड पर डे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है टैंक का, 1800 डिवाइडेड बाय पर डे कितना जरूरत पड़ रहा है पानी उस विलेज को, 600 लीटर। ठीक है, मीटर क्यूब। तो इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे, 3 डेज, 3 डेज, 3 दिन तक वो पानी चलेगा। ठीक है, ये है वो बड़ा सा टैंक का वॉल्यूम। ठीक है, एक दिन में एक पर्सन 150 लीटर यूज करता है, तो 4000 पर्सन कितना वाटर यूज करेगा, 4000 इंटू 150 लीटर, लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड कर दिए, तो 600 मीटर क्यूब एक दिन में उस विलेज को जरूरत पड़ता है। तो वो टैंक कितना दिन चलेगा, 3 डेज टैंक का पानी सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a godown measure 40 meter into 25 meter into 15 meter, find the maximum number of wooden carrot, each measure 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। एकदम सिंपल है, एक गोडाउन दे दिया है, ठीक है, उसका मेजरमेंट दे दिया है और कुछ कैरेट्स हैं, उस कैरेट्स का मेजरमेंट भी दे दिया है, तो कितने कैरेट्स उस गोडाउन में रख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए कैरेट, तो नंबर ऑफ कैरेट्स निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन देखो क्या क्या दे दिया है तुमको, 40 25 15 और 40 इंटू 25 इंटू 15। ठीक है, इंटू कर देंगे तो ये वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, इसलिए बस इतना ही वॉल्यूम लिख दो। अब वॉल्यूम ऑफ ए कैरेट, क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ ए कैरेट।
वॉल्यूम ऑफ ए कैरेट इज इक्वल टू, ये गोदाम का हो गया, और फिर 1.5 1.25 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 ठीक, ये हो गया ये पूरा गोदाम का वॉल्यूम और एक छोटा सा कैरेट का। अब नंबर ऑफ कैरेट फाइंड करना है स्टोर इन द गोडाउन। तो नंबर ऑफ कैरेट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेट्स लिखिए। Required number of carats stored in the godown. Godown is equal to volume of the godown divided by volume of a carrot. Volume of a carrot. ठीक है, बस आ गया, डिवाइड कर दो 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ठीक है, तो पॉइंट को हटा के ऊपर जीरो लगा देते, यहाँ एक नंबर बाद, यहाँ दो नंबर बाद, यहाँ एक नंबर बाद, टोटल 4 नंबर बाद पॉइंट है, तो टोटल यहाँ पर 10,000 करेंगे। ठीक है ना, एक नंबर बाद, दो नंबर बाद, यहाँ एक नंबर बाद, तो 40 लगेगा। तो यहां से क्या होगा, पॉइंट हट गया। अब कैंसिल कर देते हैं, 15 और 15 कैंसिल हो गए, 25 125 को कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से 40 को कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 16,000 कैरेट्स। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. समझ गया, एक बड़ा सा क्यूब है, उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो छोटा वाला जो क्यूब है उसका साइड फाइंड करना है, और वो बड़ा वाला क्यूब और छोटा वाला क्यूब का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक, तो मेजरमेंट बड़ा क्यूब का 12 दे दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब सबसे पहले लिखोगे, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, सबसे वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब is equal to साइड स्क्वायर, यही होता है। तो साइड दे दिया 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, है ना, 8 छोटे छोटे टुकड़े में उसको डिवाइड किया गया है, तो 8 से डिवाइड कर दोगे, 2 से कैंसिल होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना, 2 से कैंसिल होगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक छोटे वाला क्यूब का वॉल्यूम।
अब साइड फाइंड करने बोला है हमको, देखो क्वेश्चन में व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है, ये स्मॉलर क्यूब। तो साइड क्या होता है, वॉल्यूम। तो साइड ऑफ ए स्मॉलर क्यूब या न्यू क्यूब जो भी लिखना है लिखो, इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 6। अच्छा, फॉर्मूला ये होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, यही होता है। तो क्यूब को हटाओगे तो वॉल्यूम का डिग्री 1/3 इज इक्वल टू साइड होगा। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 लगेगा डिग्री में। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 का डिग्री 1/3 कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो एक छोटा जो क्यूब है उसका साइड कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको सरफेस एरिया बोला है, तो सरफेस एरिया रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो S1 अपॉन S2 लेते हैं, तो क्या होता है 6A स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन 6A2 स्क्वायर, ये ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो पहला वाले का कितना है, साइड 12 है, 6 इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू छोटे वाले का 6 स्क्वायर है। तो 6 यहाँ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। तो कैंसिल करेंगे, 2 2 से यहाँ पर 4 हो जाएगा, नीचे 1 इज इक्वल टू 4 रेशियो 1। ठीक, तो सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, 4 रेशियो 1। ये आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ के समझो, समझने के बाद फिर इसको देखो और मेरे साथ साथ बनाओ। जहां नहीं समझ में आएगा वहां वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ए रिवर 3 मीटर डेप्थ एंड 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall in the sea in a minute? एकदम सिंपल सा है, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द रिवर लिख लो। देखो 2 किलोमीटर पर आवर में वो फ्लो हो रहा है, माने 60 मिनट में 2 किलोमीटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको लेंथ ले लो, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर हो गया लेंथ, ठीक है। अच्छा, ब्रेथ दे दिया है तुमको 40 मीटर, 40 मीटर, और डेप्थ माने हाइट है इसका 3 मीटर, 3 मीटर। अच्छा, अब लिखेंगे वाटर फ्लोइंग इन 60 मिनट, है ना, किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 2 किलोमीटर बोला है, तो लिखेंगे वाटर flowing in 60 minutes is equal to length into breadth into height। लेंथ है 2000 इंटू ब्रेथ है 40 इंटू हाइट है 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
6240000 कितना मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब 1 आवर में फ्लो हो रहा है। हमको पूछा है 1 मिनट में, ठीक है। 1 आवर माने 60 मिनट में इतना फ्लो हो रहा है वाटर। अब हमको लिखना पड़ेगा वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट। ये है वाटर फ्लोइंग इन 60 मिनट्स, ये है। देयरफॉर वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट is equal to 2400000 डिवाइडेड बाय 60। ये 60 इधर शिफ्ट कर दोगे तो 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब वाटर फ्लो होगा, ठीक।